हेलो, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे फाउंटेन बनाने का दरवाजे के पास। यहाँ पे इसलिए क्योंकि स्विच जो है पास में है और यहाँ तार लगाने मोटर की जो है इजी होगा। तो हमने डिसाइड किया कि पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। और आरुष जो है सामान इसने उठा के अलग रखना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पर झाड़ू और पाइप लगा के पानी से धुलाई करके इसको साफ़ अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि बारिश हुई है और छत पे सारी कालक जमी हुई है। और यहाँ पे एरिक भी शैतानियाँ कर रहा था और बार बार कैमरे को हिला रहा था। मैं इसको मना कर रही थी कि मत कर और नीचे जाओ, पर ये सुन ही नहीं रहा था। ये कह रहा था नहीं मम्मा मुझे देख के ही जाना है। और इसके बाद कहता है मुझे पाइप दो और मैं धुलवाऊँगा, आप धो और मैं पानी डालूँगा। फिर ये नहीं मानता है। फिर हमने इसको पाइप दी और ये कराता है काम हमारे साथ ही। इधर आरुष जो है सामान उठा के अलग अलग रख देता है और फिर इधर ये नहीं मानता और फिर ये कैमरे में हाय हेलो करने लग जाता है। और आरुष जो है पानी से सारी चीज़ें धोने के लिए इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर इधर पाइप से है वो एरिक जो है गगरी धोने लग जाता है। और आरुष जो है धीरे धीरे सारी गगरी होती हैं और ये मटकी होती है छोटी सी, और ये डेली होती है। दीपावली में जो यूज़ की थी वो मैंने फेंकी नहीं थी, वो मैंने रख रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि फाउंटेन बनाएंगे और पहले भी दीपावली में बनाया था, तो इसीलिए ये सारा सामान पहले से हमारे पास था। और इधर मैं पत्थर इकट्ठा करने लग जाती हूँ ताकि उस टब में डालूँगी, ताकि थोड़ा सा वो पहाड़ी लुक आए या जंगल वाला जैसे ऐसे फीलिंग्स आए। तो ये पत्थर भी मैंने नहीं फेंके थे, इनको भी मैंने रख रखा था। सारी मतलब वेस्ट चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। और यहाँ पे एरिक बोल रहा था कि बार बार मुझे धोने दो, और फिर आरुष जो क्या करता है इसको भी साथ में लगा लेता है। और यहाँ पे लड़ाइयाँ भी अलग से कर रहे होते हैं। और फिर मैं वहाँ सारा सामान इकट्ठा करने के बाद फिर एरिक को मनाती हूँ कि चलो हम साथ में धोते हैं। फिर एरिक इधर बैठता है, साथ में धुलाता है, क्योंकि मैंने सोचा बच्चे कब तक धोएंगे। और इधर अंकित बोल रहे थे क्या क्या लाना है। तार मोटर हमारे पास पड़ी थी पहले से, पर वो मिल नहीं रही थी। फिर हमने नई मोटर मंगाई मैंने और तार भी अंकित से मंगाए, तो वो लेने चले जाते हैं। और इधर मैं और एरिक आरुष पत्थर धुल रहे थे और ये डेली धुल रहे थे। ये गगरी सारी धुल चुकी थी। फिर मैंने एरिक को बोला टोकरी धो दी है, अब ये तुम रख के आओ उसको, क्योंकि इसको किसी न किसी काम में बिजी रखना बहुत ज़रूरी था, वरना ये मेरा जीना हराम कर चुका था। कह रहा था मुझे करने दो, सब मुझे करने दो। इसलिए इसको संभालना बहुत बड़ा काम था उस समय, जिस समय हम ये फाउंटेन बना रहे थे। आरुष तो चलो समझदार, वो समझ जाता है। अब इस समय इसको पानी डालने का काम याद आया। अब ये अंकित ले आए थे, मोटर ले आए थे, और मोटर का जो तार है बहुत ही छोटा था। और आरुष कह रहा था मामा मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, तो मैं कहा ठीक है बेटा कर लेना। और ये एमसील लाई थी, क्योंकि टब हमारा जो है क्रैक है, तो ये वेस्ट टब है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ये क्रैक है हल्का सा। तो हमने सोचा इसमें एमसील लगा देते हैं। और एमसील लगाने के बाद जो है ये पानी जो है बहेगा नहीं, मतलब निकलेगा नहीं। तो फिर जब पानी नहीं निकलेगा तो फिर ये मोटर जो है पास करते रहेगा और इसमें पानी बार बार हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और एरिक फिर इधर मेरे से शैतानी करने लगा था। उसको ये लग रहा था ये क्ले है, और ये बोल रहा था बार बार मुझे नहीं करने दे रही हो, मुझे करने दो। फिर मैंने इसको डांटा और फिर ये रोने लग गया। फिर भी ये नहीं माना, फिर भी मेरे पास आया। फिर इसमें इसने थोड़ा सा, मैं कहा चलो ठीक है थोड़ा बच्चा ही है, कब तक मैं इसको डांटूंगी, थोड़ी सी मदद कर देता है ये मेरी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सिर्फ इसको बोला कि थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारना, ऐसे ही मत करना। फिर ये मेरे से कह रहा था कि मम्मा आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप मुझे करने नहीं देता। मैं कहा चलो ठीक है बेटा कर लेते हैं। फिर एरिक ने यहाँ पे इसमें हेल्प की। उसके बाद ये गगरी जो है दीपावली में मैंने इसमें पहले से छेद किया था, जब हमने इस फाउंटेन बनाया था दीपावली में घर में। तो नाप के पाइप काट लेती हूँ, ताकि जितनी चाहिए उतनी की, मतलब कितने में पानी सप्लाई हो सकता है इधर से उधर। और ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी पाइप की ज़रूरत नहीं होती, छोटी से ही पाइप की ज़रूरत होती है। और एरिक इधर फिर बोल रहा था मम्मा क्ले मुझे दो और ये चीज़ मुझे करने दो। फिर ये मुझे परेशान करने लग जाता है। फिर कहता है आप मुझे प्यार नहीं करते हो, तो फिर कहता है अच्छा मुझे किस्सी करने दो, तब इसने मुझे किस्सी करी। और ये इधर क्ले के चक्कर में ये सारी एमसील अपने पास रख रखी थी और ये मुझे दे भी नहीं रहा था। मैंने 2 डब्बी मंगाई थी और दोनों की दोनों डब्बी इसने अपने पास पहले रख रखी थी। फिर धीरे धीरे इससे प्यार से मुझे लेना पड़ रहा था। फिर ये पहले मैंने बाहर से लगाई, फिर इसको अंदर से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाने को, वरना पानी अगर थोड़ा सा भी लीक हो तो फाउंटेन बनने का वो मज़ा नहीं आता है जो कि होता है। फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। गगरी में वो जो पाइप फिक्स हो चुकी थी और टब में भी एमसील लग चुकी थी। इसको हमने 15 मिनट छोड़ दिया था और ताकि ये सूख जाए और उसमें पानी लीक ना हो। और यहाँ पे जो है गगरी को फिक्स करने के लिए ये पत्थर मंगा रहे थे, सॉरी ईंटें मंगा रहे थे, ताकि हम गगरी को फिक्स कर सकें, ऊंचाई से थोड़ा सा पानी गिरे। और यहाँ पे जब मैंने मोटर में पाइप लगा के देखा
तो ये पाइप जो है ढीली थी, तो इसमें भी मैंने एरिक से एमसील मांगी कि बेटा दे दो, हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए दोबारा मंगाती हूँ। तब इसने मुझे दी, तब मैंने इसको भी लगा के थोड़ी देर छोड़ा और लगाने के बाद, ताकि इसमें से भी पानी ना निकले। अब इसके बाद 15-20 मिनट बाद इसमें छोड़ दिया था, सूख गए थे। अब ये अंकित मेरे लिए चाय बना के लाए थे। मैंने उनको बोला था अगर मेरी कोई हेल्प नहीं करे तो प्लीज़ मुझे चाय दे दो। इधर 15-20 मिनट के लिए मैंने सब एमसील लगा के छोड़ने के लिए रखा, और इधर एरिक से मैं परेशान कर रहा था कि आप मुझे क्यों नहीं करने देते, कब बनाओगे, कितनी जल्दी बनाओगे। उधर मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आती है तार लगाने की बारी, और तार मेरे से मैं तो लगा नहीं पाऊँगी। फिर मैंने अंकित को बुलाया, और अंकित ने फिर ये इतना बड़ा तार ले आया, इसमें सारा उलझा हुआ था, फिर उसको सुलझाना भी था। फिर मैंने पहले इसको सुलझाया, और उसको सुलझाने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे इसको सुलझाने में ही। तार में कम से कम 15-20 मिनट लग गए सुलझाने में, और इतना बड़ा तार अंकित ने काटने भी नहीं दिया कि इतना लंबा तार है मत काटो, कभी दूसरी जगह यूज़ आ जाएगा। अब तार जोड़िए दिया था। अब इसको चेक करने की बारी थी कि देखते मोटर चल रहा है कि नहीं। मोटर तो स्टार्ट हो गया था। अब अंकित इतना काम करके अपना नीचे जा चुके थे। अब बारी थी मेरी कि मुझे अब इसमें कैसे सब सेट करना है। इसको फिर मैंने एक गुच्छा बनाया। गुच्छा बनाने के बाद फिर अब मुझे समझ में ना आया कि मैं इसका क्या करूँ, तो क्या करूँ, कैसे इसको मतलब सपोर्ट करूँ, क्योंकि वो भारी था और तार अगर लगाती थी तो फिर वो नीचे गिर जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, टेप आरुस ली। टेप लेने के बाद फिर मैंने उसको टिकाया किसी तरह। जब आरुस ने टेप दी तो मैंने इसको पहले टिकाया, और टिकाने के बाद फिर मैंने इसको लगाया। फिर भी ये गिर गिर के जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने टेप पे टेप कम से कम 10-12 कोड टेप के चिपकाए। उसके बाद मैंने तार जो है उसमें लगाई। तार लगा के चेक किया कि स्टार्ट है कि नहीं है, और वो स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट हो जाती है, फिर हमने बंद कर दिया स्विच। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब इसमें पानी भरना स्टार्ट करते हैं। मैं पानी भर रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कैसा बनता है फाउंटेन, और एरिक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एरिक जब से मेरे साथ आया था छत पे वो नीचे गया ही नहीं था। फिर इसको थोड़ा सा मैं लुक दे रही थी वाटरफॉल की तरह, इसमें मतलब गगरी से आए पानी इसमें गिरे। फिर एरिक भी बहुत ही एक्साइटेड था। एरिक भी सारे पत्थर और दिए ये सब इसमें डाल रहा था ताकि जंगल वाला लुक आ पाए। हम तीनों ने मतलब मिलके बहुत सारी मेहनत की। अब ये फाइनली सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आई बारी स्टार्ट करने की। फिर मैंने बच्चों को बोला दूर हटो, क्योंकि तार लगी हुई। अब ये स्टार्ट हो चुका था। बच्चे इतने खुश थे यहाँ पे कि मम्मा ने फाउंटेन बना दिया फाइनली। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी वो नहीं है, बट ये थोड़ी सी ट्रिक एंड मोटर वोटर को यूज़ करके आपकी एमसील अच्छे से लग जाए और पानी लीक ना हो, तो ये फाउंटेन बहुत अच्छा बनता है। अब बारी थी इसको जंगल का लुक देने की। अब यहाँ धुल चुका था, मैंने वाइपर मार दिया। अब पूरा ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी थी इसको जंगल की लुक देने की। तो जो इधर उधर के पौधे थे, पेड़ थे, पौधे थे, वो मैंने इसके किनारे किनारे रखना स्टार्ट किया था। पहले मैंने सोचा इसको पहले सुखा लेते हैं, वरना पौधे रखेंगे तो फिर सब नीचे गंदा गंदा सा हो जाएगा। और यहाँ अच्छे से सुखाने के बाद मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि एरिक बार बार नीचे जा रहा था। अब ये फाइनली लुक ऐसा दिख रहा है। अब इसको जंगल मुझे बनाना है। तो ये सब मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे, कुछ मम्मी ने लगाए थे। ये थोड़ा जो मॉन्की है और ये जो टर्टर्स है, ये सब मैंने लगाए हुए थे, और बाकी मम्मी ने लगाए थे। जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं वही रोज़ पानी देती हैं। और तो मुझे थोड़ा जंगल के लिए चाहिए था लुक बनाने के लिए, तो मैं सारे पौधे उठा उठा के इधर रख देती हूँ। जंगल का लुक बनाने के लिए फिर मैं थोड़ा मनी प्लांट का जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसको मैं उठा के लाती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा पूरा जंगल की वाइब आ सके। बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। ये रहा फाइनल लुक। ये बच्चों को तो बहुत पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। अगर हो सके तो घर में अपने ट्राई कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये बन जाता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर इसमें लाइटें लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें लाइटें तो लगाएंगे, पर अभी नहीं, रात में ही अच्छी लगेंगी। और ये जो है परमानेंट के लिए बनाया था हमने। अब ये यहीं पे बना रहेगा जब तक रहेगा। अब अगर पोजीशन चेंज करनी होगी तो चेंज कर दिया करेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही बना रहेगा। जब कभी कोई फंक्शन पड़ेगा तब हम इसको चालू करेंगे, या फेस्टिवल पे चालू करेंगे, या ऐसे कभी कभी सुबह शाम हम इसको चालू कर दिया करेंगे। ये रहा फाइनल लुक। टाटा, बाय बाय।